जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का एक बड़ा ही मनोहारी चित्र, मनोहारी वर्णन लेकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला बड़ी ही मनोहारी है। भगवान ने अपने बालपन में बहुत सी लीलाएं की और यह जो मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को उपस्थित हूँ, यह सूरदास जी का एक पद्य है और बड़ा ही अच्छा यह पद्य है। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है। तो भगवान का नाम माखन चोर क्यों पड़ा? कि भगवान जब छोटे थे, जब श्री कृष्ण भगवान बाल्यावस्था में थे, जिनको लड्डू गोपाल की अवस्था में थे, तो वो क्या करते थे कि अगल बगल अपने मित्र मंडली के साथ लोगों के घर में घुस जाते थे और घुस करके चोरी करके माखन खाने में उनको बड़ा मज़ा आता था। तो इसीलिए उनका एक नाम माखन चोर भी पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण जब लोगों के गोपियों के घर में घुस करके माखन खाते थे चोरी करके, और जो गोपियाँ यशोदा मैया के पास उलाहना लेकर आती थी कि हे मैया, तेरा लाला जो है वो हम लोगों के घर में घुस करके माखन चोरी करके खा ले रहा है, दही चोरी करके खा ले रहा है और हमारी मटकी भी फोड़ दे रहा है। तो यशोदा मैया कहती, अरे मेरा लाला क्यों चोरी करने जाएगा? मेरे तो घर में खुद देखो इतना माखन मिश्री सब भरा हुआ है, दूध दही सब भरा हुआ है, और मेरा लाला चोरी करेगा? तो उसमें से एक गोपी ने कहा, ठीक है मैया मत मानो, लेकिन एक दिन मैं जब तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ूंगी तब लेकर के आऊंगी, तब तो मानोगी। तो यशोदा जी ने कहा, ठीक है जाओ, जब रंगे हाथ पकड़ना तो मुझे बताना। तो एक दिन कन्हैया एक गोपी के घर में अपने बाल मंडली के साथ घुस गए और घुस करके माखन चुरा कर खाने लगे। पूरे हाथ पे, पूरे मुंह पे उनके माखन लगा हुआ है। और तब तक वह गोपी अपने जब घर में आती है तो देखती है कि कन्हैया जो है ये मटकी के पास बैठ करके माखन निकाल करके खा रहे हैं, अपने मित्र मंडली को खिला रहे हैं। बस वह गोपी उस कन्हैया को पकड़ लेती है और कन्हैया को पकड़ करके और कहती है, चलो आज तुमको यशोदा मैया के पास ले चल रही हूँ और आज तो मैया को मानना ही पड़ेगा कि उनका लाला जो है या घुस करके और चोरी, माखन की चोरी करता है। तो इसी जो वहाँ पर जब वो ले करके आई है गोपी कन्हैया जी को माता यशोदा के पास, उसी तरह से इनके पूरे हाथ पर, मुंह पे सब माखन लगा हुआ है। और वहाँ पर जब इनको बताती है कि ये है, देखो तुम्हारा लाला जो है, मैया तुम नहीं मान रही थी ना कि कन्हैया चोर है, कन्हैया किसी के घर में घुस के माखन चुराते हैं, तो देखो मैंने आज तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया है और अब तो मानना ही पड़ेगा कि कन्हैया हमारे घर में चोरी करता है। तो जब यशोदा जी कहती है, क्यों रे कान्हा, तुमने गोपी के घर में घुस करके माखन चुराया है? तो वहाँ पर जो एक भाव पैदा हुआ, एक इसी भाव को गोस्वामी सूरदास जी ने एक पद्य के रूप में बांधा। और ऐसा अद्भुत पद्य कि जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर वात्सल्य का समुद्र हृदय में हिलोर मारने लगता है। बहुत ही अद्भुत पद्य कि पढ़ने के बाद शरीर भक्तिमय हो जाता है। वात्सल्य का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा वर्णन कि जो बात यशोदा जी में और श्री कृष्ण भगवान में, कान्हा जी में हो रही है, उसी को सूरदास जी ने एक पद्य के रूप में बांधा है। कि जब यशोदा जी ने कहा कि क्यों रे कान्हा, क्यों रे लल्ला, तुमने गोपी के घर में जाकर के माखन चुराया, माखन चुरा करके तुम खाए हो, तो कान्हा जी क्या कहते हैं, सुनिएगा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो। कहते हे माँ, हे मैया, मैंने माखन उखन नहीं चुराया है, मैंने एकदम से माखन चुरा कर खाया ही नहीं है। और देखिए उनके मुंह पर, हाथ पर सब माखन लगा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। हे मैया, मैंने माखन चुरा कर नहीं खाया है। क्या कहते हैं कि मैं कैसे माखन चुरा सकता हूँ? कहते हैं आखिर मैया बताओ मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ, तुम ही बताओ। कि भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। कहते हैं हे माँ ये बताओ कि जो सुबह होता है तो तुम हमको गायों के साथ भेज देती हो, कहाँ? मधुबन में। क्या करने के लिए? गाय चराने के लिए। और चार पहर बंसी बट भट क्यों, साँझ परे घर आयो। और उसके बाद मैं जाता हूँ पूरा दिन, चारों पहर मैं वहाँ पर गाय चराता हूँ उस बंसी बट में। और शाम को जब सूर्य डूब जाते हैं तो उसके बाद मैं घर आता हूँ। और तुम कह रही हो कि मैंने माखन चुराया है, मुझे ऊपर चोरी लगा रहे हैं। तो बताओ कैसे हो सकता है? जब मैं दिन भर घर ही नहीं रहता हूँ मैया, तो फिर मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ? कहते हैं अच्छा इस पर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं नहीं, मेरी बात मान रही हूँ, अब सुनो। कहते हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। कहते हे मैया मैं तो छोटा सा बालक हूँ, नन्हा सा, देखो मेरे हाथ छोटे छोटे हाथ हैं। और ये सब गोपी जो है माखन को बहुत ऊपर शिखर में बांध करके सब रखती हैं। तो बताओ मैं कैसे पाऊंगा? अब मेरे ऊपर सब ये झूठा आरोप लगा रहे हैं मैंने माखन चुरा कर खाया, तो मैं कैसे माखन पा सकता हूँ वहाँ पर? मैं छोटा छोटा हाथ, इतना ऊपर माखन है, तो मैं कैसे पा सकता हूँ? मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। तो मैं जब पाऊंगा नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे मैया? देखिए कितना माधुर्य, एक बालक का कितना माधुर्य। भगवान जो क्या एक बाल रूप में है और अपनी माँ को कैसे समझा रहे हैं, अपने जैसे बालक अपने भाव में माँ को समझाता है। तो सूरदास जी ने क्या मतलब अद्भुत वर्णन किया है कि मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। कहते हैं हे माँ मैं नहीं पा सकता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन तुम जानती नहीं हो ये जितने भी यहाँ के सब लोग हैं ना, ये देख रही हो सभी ग्वाल बाल जो, ये सब हमारे शत्रु हो गए हैं, सब हमारे बैरी हो गए हैं। ये सब सोच रहे हैं हमको फंसा दे किसी प्रकार से, अब फंसा करके तुमसे मार खिलवाएं और तुमसे डांट सुनवाएं। तो इसीलिए मैया पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्या है कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। क्योंकि भगवान के मुख पर माखन लगा हुआ है, भगवान के हाथ पर माखन लगा हुआ है। तो कह रहे हैं मैया ये मत देखो, ये जो मक्खन लगा हुआ है इसको देखो मत, पहले मेरी बात सुनो कि ये सारे ग्वाल बाल मेरे बैरी हो गए हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। सब जबरदस्ती पकड़ करके अब मेरे हाथ पे मेरे मुंह पे मक्खन पोत दिए हैं कि ले चल के और मैया के सामने दिखाएंगे कि देखो तुम खा रहा था, अब मुझको मैया तुमसे डांट खिलवाने के लिए, तुमसे मार खिलवाने के लिए सब जो है, तो मैया इनकी बात मत मानना, ये सब हमारे बैरी हो गए हैं, ये सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं और जान नहीं रही हो मैया। फिर कितने भोलेपन से जो है भगवान अपने भाव से माता को समझा रहे हैं, अपनी चोरी को छुपा रहे हैं और मैया को समझा रहे हैं कि तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। करे हे मैया तुम बहुत भोली हो। ये सब जान रहे हैं कि यशोदा मैया बहुत भोली है, मैं चल करके कुछ भी कह दूंगा और मैया मान लेगी और फिर मैया कन्हैया को मारने लगी, कन्हैया को बांध देगी, कन्हैया को डांटेगी। तो मैया इनकी बात को मत मानना। ये सब जान रहे हैं कि आपको बड़ा भोला समझ करके ये सब आकर के मुझको गलत तरह से फंसा रहे हैं। देखिए कितना माधुर्य, कितना मधुर भाव एक बच्चे का, एक भगवान बाल रूप में है। भगवान कैसे अपने हिसाब से मैया यशोदा को समझा रहे हैं कि तू जननी मन की अति भोरी,
इनके कहे पतियायो। इसीलिए माँ मान जाओ मेरी बात, मैंने माखन नहीं चुराया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन चुरायो, मैंने नहीं चुराया है, मैंने नहीं खाया। लेकिन जसोदा जी कह रही है आज जो है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और तुमने माखन को चुराया है। आज पक्का इतने लोग आकर सारी गोपियाँ कह रही हैं, सब झूठ बोल रही हैं, तुमने माखन को चुराया है, आज मैं तुमको दंड दूंगी, आज तुम बचने नहीं पाओगे। तो भगवान बड़ी भोली सी सूरत बना करके और कहते हैं ठीक है मैया, अगर तुम यही चाह रही हो, मुझे दंड देना है चाह रही हो तो दो, लेकिन अब तो मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है कि जिया तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान परायो जायो। मैया ये सब कहते हैं कि तुम यशोदा जी के लड़के नहीं हो, ये जितने हमारे ग्वाल बाल हैं कहते हैं तुम यशोदा जी के लड़के नहीं हो, तुम तो कहीं और से आए हो, ये तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन मैं इनसे कहता था नहीं, यशोदा ही हमारी मैया है। लेकिन माँ आज तुम जब मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, तो आज यह मुझे बुरा लग रहा है कि आज तुम्हारे मन में जरूर मेरे प्रति कुछ बुरा भाव है। तुम मुझे अपना पराया जान रही हो, मैं तुम्हारा सगा बेटा अगर होता तो तुम कभी भी मेरे साथ इस तरह से नहीं करती। तो इसीलिए जिया तेरे कछु भेद उपज, तुम्हारे अंदर कुछ भेद हो गया है। वो बात लगता है ग्वाल बाल सही कहते हैं कि जानी परायो जायो, मुझे दूसरे का लड़का समझ करके और मैया तुम जो है मुझे जबरदस्ती चोर बना रहे उनके कहने पे। तो आज अब मेरे मन में अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि जो ये लोग कहते हैं वो बात सही है। और उसके बाद से यशोदा जी फिर जब गुस्सा होकर के देखती हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, तो अंत में श्री कृष्ण भगवान नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है मत मानो, जो भी करना हो करो, अब मैं तुमसे एक बार भी नहीं कहूँगा कि मैंने माखन की चोरी नहीं की है, तुमको जो करना हो करो। अब मैं जान गया कि मैं तुम्हारा सगा लड़का भी नहीं हूँ, मैं कहीं से लेकर के आया हूँ, मैं कहीं से बाहर से आया हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ ये कर रही हो। ठीक है जो करना हो करो, मैं तुमसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मेरी भी एक बात सुनो, अब मैं भी तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। कहते हैं यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। कहते ठीक है तो पकड़ो अपना लकुटी अपना कमरी। जो कोई गाय में चराने जाता है तो एक हाथ में एक लकुटी रहती है, एक कांधे पर एक कमरी कंबल की तरह से, तो ये दोनों चीज उठा करके माता के सामने रख देते हैं, लो है अपना लकुटी भी पकड़ो और अपनी कमरी भी पकड़ो। अब मैं भी गाय वाय चराने नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत तुम हमको इधर उधर दौड़ाती हो, जाओ गाय चरा के आओ, जाओ एक करके आओ, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। ठीक है हमको चोर बना दो, हमको मारो, जो मर्जी हुआ करो, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और मैं गाय वाय नहीं चराने जाऊंगा। लो यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। और जब भगवान श्री की लकुटी और कमरी उठा करके फेंक देते हैं और नाराज होकर के कहते हैं ठीक है मैया अब तुमको जो करना हो करो, मैं भी कोई बात नहीं मानूंगा। और मैं जान गया कि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो, मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती, मेरी बात पर विश्वास करती। और जब भगवान ने इतने भोलेपन से जो है वह बात कही तो माता यशोदा का हृदय जो है वात्सल्य से भर उठा। माता की आंखों में, माता यशोदा के नेत्रों में अश्रु आ गए। वह अश्रु क्या है? एक खुशी की अश्रु है, क्योंकि वह बाल लीला भगवान की। वह बाल लीला देखकर के माता मुस्कुराती कहती अरे तू जो है ना तू बहुत बदमाश है, चोरी भी करेगा, ऊपर से जो है सीना चोरी भी करेगा। लेकिन माता के अंदर वात्सल्य उमड़ पड़ता है। और उसके बाद माता क्या करती हैं कि सूरदास तब बिहसी जसोदा। सूरदास जी कहते हैं और जब भगवान ऐसा करते हैं लकुटी और कमरी उठाकर फेंक देते हैं, कहते हैं अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, अब तुमको जो मर्जी हो करो, मुझको जो दंड देना हो दो, मुझे चोर बनाओ, चाहे जो मर्जी हो करो। और जब ऐसा कह करके लकुटी कमरी फेंक देते हैं तो सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास तब बिहसी जसोदा, कि जो ही भगवान ने लकुटी कमरी उठाकर फेंका, जसोदा जी हंस पड़ी। जसोदा जी के नेत्रों से प्रेम की एक
अद्भुत धार बहकर निकल गई, वात्सल्य की एक धार बह गई और यशोदा जी ने लयूर कंठ लगायो और कान्हा को पकड़ करके अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं मेरा कान्हा चोर नहीं हो सकता है, तुम लोग भागो, मेरा कन्हैया चोर नहीं होगा, मेरा कन्हैया ऐसा कर ही नहीं सकता है, इसीलिए तुम लोग जाओ। माँ ये मैं समझ गई कि तुम सभी लोगों ने मिल करके मेरे कन्हैया को फंसाने के लिए जबरदस्ती माखन मिश्री। और उसके बाद से कान्हा जी यशोदा जी के हृदय से वक्ष से लिपट जाते हैं और लिपट करके वहाँ पर एक वात्सल्य का बहुत ही मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है। और वह ऐसा दृश्य जिसके बारे में सोच करके पूरा मन आनंद से गदगद हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।